हेलो यार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं एसएससी जेई मोटिवेशन चैनल। तो इससे पहले एक हिस्ट्री की क्लास आ चुकी है, ये दूसरी हिस्ट्री की क्लास है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम, आपको पता है आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। और हम लोग इसी तरीके से अक्टूबर 2023 के अंदर आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, जेई का। इस वाले एग्ज़ाम को मैं भी दूंगा, मैं आपको बताऊं। इस बार मेंस भी आपको पता है आने वाला है, मेंस का रिजल्ट मेरा भी आने वाला है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को, देखो सबसे ज़्यादा जीएस के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो जीएस के अंदर आप ज़्यादा ज्ञाता मत बनो, 50 में से 50 की तैयारी मत करो। जीएस में आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 में से 50 की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके 30 मार्क्स भी आ गए ना 50 में, तो बहुत ही बहुत बढ़िया स्कोर है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने माध्यम से मैं आपको सिर्फ उतना ही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो जीएस में ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि जीएस का कोई भी अता पता नहीं है कहाँ से जीएस आ जाती है। लेकिन ये है कि जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे करा सकता हूँ, और उससे ही आपका एग्जाम में फंस जाएगा। ये आप विश्वास रखिए, वहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। आपका एटलीस्ट 50 में से 20-25 नंबर तो आपके 100% कहीं नहीं गए, करंट अफेयर को मिला के, ठीक है। जीएस को भी पढ़ना ज़रूरी है, जीएस के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, जब मान लो टेक्निकल में ज़्यादा आ गए, तो जीएस में भी कुछ थोड़ा बहुत स्कोर होना बहुत ही ज़रूरी है। इस बार जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे 20 मार्क्स आए थे 50 में से, और रीजनिंग के अंदर 40 मार्क्स आए थे मेरे। तो अगर मेरे इसमें 30-35 मार्क्स होते तो और नंबर बढ़ जाते ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ जीएस को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा प्री क्लियर हो गया था इस बार, ठीक है। आई होप आपका भी हुआ होगा और आप सभी भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब 2023 की भी तैयारी आप साथ साथ करते रहिए, क्योंकि जिस बच्चों के थोड़े से स्कोर कम है हो सकता है उनको बीआरओ मिले। और बीआरओ ज़्यादातर बच्चे लेना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब लोकेशन का थोड़ा इशू रहता है वहाँ पे, है ना। तो ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने पिछली बार क्लास में मुगल्स के बारे में पढ़ा था। मुगल्स आपका 1526 में भारत आ गए थे, और जो संस्थापक था मुगलों का वो था बाबर, ठीक है। अच्छा, बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। किस में हराया था? पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था ना, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी बेसिकली जो लोदी डायनेस्टी थी, उसका लास्ट जो रूलर था वो इब्राहिम लोदी ही था, ठीक है। लोदी डायनेस्टी की जो संस्थापक, जो स्थापना की थी, वो की थी किसने? बहलोल लोदी ने। किसने की थी? बहलोल लोदी। देखो हिस्ट्री क्या है, आप समझ रहे हो कि एक बार में हिस्ट्री याद नहीं होगी, आपको हिस्ट्री बार बार याद करनी पड़ेगी, बार बार याद करनी पड़ेगी। तब आप हिस्ट्री के थोड़े से आपके दिमाग में ईयर्स जो हैं उसकी, उसका डेट जो है, तभी आपके दिमाग में आ पाएगी। आप ये सोचो कि एक दिन में मेरे माइंड में सारी डेटें भर जाए, तो ऐसा बहुत कम बच्चों के साथ होता है। आप डेली या तो इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर अपने नोट्स बना के उन नोट्सों का रिवीजन करिए, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, आपको कई बार आपने देखा होगा, मनसबदारी प्रथा कौन लेके आया था? मनसबदारी प्रथा लेके आया था अकबर, ठीक है। कौन लेके आया था? अकबर लेके आया था। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मनसबदारी प्रथा होती क्या है, इतना डीप अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। हालांकि मनसब मतलब ये है कि मनसब दिया जाता था अधिकारियों को, अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे, उसमें मनसब दिया करता था कि तुम इतने मनसब लो, इतने मनसब लो, शायद जमीन वमीन से रिलेटेड ये कुछ बात है, ठीक है। अच्छा, अकबर की बात करें, अकबर जो है, अकबर कब आया बता सकते हो? अकबर कब आया था बता सकते हो? कनेक्ट करके पढ़ो, कनेक्ट थोड़ा सा याद करने में आसानी रहती है। देखो अकबर की मैं अगर बात करता हूँ, तो आपको पता है बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं का बेटा बेटा अकबर था, ठीक है। अकबर हुमायूं का बेटा था, और हमीदा बानो बेगम, कौन? हमीदा बानो बेगम का पुत्र थे, कौन? अकबर, ठीक है। 1556 में गद्दी पर बैठे, 1605 तक रहे, ठीक है। जन्म 15 अक्टूबर 1542। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 को अकबर का जन्म हो गया था, 15 अक्टूबर को, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, अमरकोट राणा वीर साल के महल में इनका जन्म हुआ था। इनका संरक्षक जो था, एग्जाम में कई बार एसएससी ने पूछा संरक्षक कौन था अकबर का, तो बैरम खां इनका संरक्षक था। हर युद्ध में बैरम, जब ये छोटे थे अकबर, तो हर युद्ध में बैरम खां युद्ध लड़ता था, और जो सामने वाला जो प्रतिरोधी था उसका गर्दन काट के ये सामने
अकबर के सामने पेश कर दिया करता था। मतलब अकबर का संरक्षक जो है वो बैरम खां को माना जाता है। 13 वर्ष की आयु में इनका राज्य से अभिषेक हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अभिषेक का जो राज्य वो अकबर का जो राज्य अभिषेक था वो कितने उम्र की आयु में हो गया था? 13 वर्ष की आयु में हो गया था। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अकबर जो था वो इलिटरेट था, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी समझ बहुत अच्छी थी। मैं आपको बताऊं, अकबर को ऐसे ही ग्रेट नहीं कहते, वो अनपढ़ था लेकिन वो रहता अच्छे लोगों के बीच में था। ठीक है, तो उसके अंदर जो बुद्धि का विकास था वो काफी अच्छा था, उसकी बुद्धि का विकास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अकबर के द्वारा किए गए कार्य क्या है? दास प्रथा पर अंत किया। दास प्रथा नहीं होगी, मतलब गुलामी नहीं कराई जाएगी किसी को भी। तीर्थ यात्रा कर इसने समाप्त कर दिया। जजिया कर इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, जजिया कर पता है क्या था? जजिया कर जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे उन पे धार्मिक टैक्स था जजिया कर। ठीक है, नॉन रिलीजियस जो पीपुल्स हुआ करते थे उन पे जो धार्मिक टैक्स था वो उसको उठा दिया अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। गुजरात पर विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने कराया। ठीक है, जो कि आपका आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, दहसाला प्रणाली, जो दहसाला प्रणाली थी उसको भी ये लॉन्च किया। ठीक है, और दीन ए इलाही, दीन ए इलाही ये क्या है पता है? ये एक धर्म है, दीन ए इलाही। ठीक है, अच्छा, इसका एक युद्ध होता है पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है वो होता है आपका 1556 को। पहली बात तो डेट ध्यान रखेंगे, 5 नवंबर 1556। ठीक है, अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध बता सकते हो? पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, इसका है 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, और ये किस किस के बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, ये हेमू हार गया था। फिर हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 1576। ये डेट ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट यहाँ पे देखने को मिलती है एग्जाम के अंदर। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अकबर जिसमें जीत गया था। सिकंदरा का मकबरा, ये आगरा में है जहाँ पे अकबर की कब्र है। अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा के मकबरे में। इबादत खाना भी अकबर ने ही बनवाया था। दीन ए इलाही धर्म भी अकबर ने ही दिया था। ठीक है, अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। पढ़ लेते हैं, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह, हकीम हुकाम, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान काना, फैजी, अबुल फजल और बीरबल। बीरबल के बाद तानसेन। ये जो 9 रत्न थे वो अकबर के दरबार में रहा करते थे। अकबरनामा किसने लिखा है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अबुल फजल ने लिखा है। किस में लिखा है? अबुल फजल में। अकबर के समय जो राजस्व मंत्री हुआ करते थे वो कौन थे? तो टोडरमल जो थे उस टाइम राजस्व मंत्री हुआ करते थे। आई होप आपको ये सब रिवीजन हो रहा होगा, बहुत से बच्चों को ये सब पता भी होगा। तानसेन जो थी वो मियाँ की मल्हार और मियाँ की टोड़ी। तानसेन जो है वो एक संगीतज्ञ थे अकबर के दरबार में। ठीक है, 1571 में राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी लेके आया कौन? अकबर। ठीक है, अकबर के बाद फिर उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था जहांगीर। किसका नाम था? जहांगीर। इसको सलीम कह के और पुकारते थे। क्या कह के पुकारते थे? सलीम, या फिर शेखो बाबा। क्या कह के पुकारते थे? शेखो बाबा। ये सब इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यहाँ पे मैंने सब इंपॉर्टेंट लिखा है। सलीम किसका नाम था? जहांगीर का नाम था। शेखो बाबा के नाम से पुकारा जाता था। न्याय की जंजीर आगरा में इसने बनवाई थी जहांगीर ने। ठीक है, आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे और मेरे हाथ के खुद बनाए हुए नोट्स हैं ये। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अंदर कितनी घंटियां हुआ करती थी न्याय की जंजीर में? 60 घंटियां हुआ करती थी। कितनी घंटियां? 7। 60। ठीक है, 60। इसका पुत्र हुआ करता था जहांगीर का खुर्रम। खुर्रम को ही हम लोग सांझा के नाम से जानते हैं। खुर्रम जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था मेहरुनिसा। किसकी पत्नी का?
जहांगीर की पत्नी का नाम था मेहरुनिसा, जिनका नाम था नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। नूरजहां के पिता का नाम था एतमादुद्दौला। जो आगरा के अंदर आपको पता है एतमादुद्दौला है ना, वो निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने निर्माण कराया था। किसने कराया था? नूरजहां। नूरजहां ने अपने पिता की याद में इसको बनवाया था। इनके पिताजी का नाम था एतमादुद्दौला। ठीक है। इनकी माँ का नाम था असमत बेगम। जो नूरजहां थी, नूरजहां की माँ का नाम था असमत बेगम। और इत्र बनाने की कला जो है वो असमत बेगम को आती थी, बहुत फेमस थी इत्र बनाने के लिए। ठीक है। यहाँ जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस जो है और टॉमस रो, ये जहांगीर के दरबार में आए सन 1605 के करीब में। ठीक है, ध्यान रखना। अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए परमिशन लेने आए थे जहांगीर से, तो जहांगीर ने इनको परमिशन दे भी दी थी। ठीक है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जो है किसके शासनकाल के अंदर माना जाता है? तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर एवं एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा और एतमादुद्दौला का मकबरा, दोनों मकबरे जो थे वो नूरजहां ने बनवाया था। अब हम बात कर लेते हैं शाहजहां के बारे में। तो देखो, शाहजहां जो है इसको खुर्रम और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुर्रम। दूसरी बात, जहांगीर का ये पुत्र था। पत्नी अर्जुबंद बानो बेगम, मुमताज महल के नाम से ये जानी जाती हैं। इनकी जो पत्नी है अर्जुबंद बानो बेगम। ठीक है। एग्जाम टाइम में इस वीडियो को देख के चले जाना बस। ताजमहल का निर्माण करवाया था इन्होंने, और मीर जुमला कोहिनूर हीरा इसको दिया था। मीर जुमला ने, किसने दिया था? मीर जुमला। ठीक है। इसके शाहजहां के जो पुत्र थे वो उदार, दारा शिको, ये जो थे, दारा शिको जो था वो उदार किस्म का था। और जो औरंगजेब था ना, औरंगजेब वो बहुत ही काफी मतलब मक्कार टाइप का जो था ना, वो ये था औरंगजेब। ठीक है। मयूर सिंहासन का जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। कोहिनूर हीरा लगवाया था मयूर सिंहासन के अंदर। ठीक है। शाहजहां ने सजदा और पेबोस को समाप्त करवा दिया। सजदा और पेबोस बताए कौन लेके आया था? बलबन। कौन लेके आया था? बलबन। ध्यान रखना, बलबन। और बलबन किस वंश का शासक है? गुलाम वंश का। ध्यान रखना ये भी। ठीक है। और गुलाम वंश का टेन्योर कितना है? 1206 से लेके 1290 तक जो गुलाम वंश जो है वो चलता है। दक्षिण का टोडरमल मुर्शिद कुली खां को बोला जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा ने करवाया था। किसने करवाया था? रज्मनामा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे एसएससी जेईई में। ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा खां ने करवाया था। इसका नक्शा जो बनवाया था उस्ताद अहमद लाहौरी। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। जो निर्माण करवाया वो उस्ताद ईसा खां ने करवाया था, और जो नक्शा बनवाया था अहमद लाहौरी ने बनवाया था। ठीक है। औरंगजेब ये इसका पुत्र था शाहजहां का। अपने पिता को ही कैद कर दिया इसने। शाहजहां को ही कैद कर दिया आगरा के किले के अंदर, और शाहजहां की मृत्यु हो गई थी सन 1666 एडी के अंदर। इंपॉर्टेंट है या नहीं है? शाहजहां की मृत्यु हो गई थी 1666 के अंदर। ठीक है। अब औरंगजेब आया। औरंगजेब 1658 के अंदर गद्दी पर बैठा, और इसका जो पुत्र था वो मुमताज महल, इसका जो पुत्र था वो था मुमताज महल। हिंदू त्योहारी पर इसने रोक लगा दी थी औरंगजेब ने। हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी, और पुरंदर की संधि 1665 शिवाजी और इसके बीच में हुई थी, जहां आदारा के बीच में, जहां सिंह के बीच में। ठीक है। पुरंदर की सदी कब हुई थी? 1665 के अंदर। औरंगजेब। ठीक है। देखो, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दे दी थी? औरंगजेब ने दे दी थी। ठीक है। और जो चौथे गुरु थे गुरु अंगद उनको जहांगीर ने फांसी दे दी थी। किसने दे दी थी? जहांगीर ने। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और दोबारा जजिया टैक्स इसने लागू करवा दिया। किसने करवाया था? ये औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था दोबारा जजिया। ठीक है। चलो, सिक्कों पर इसने कलमा जो होता ना, कलमा कलमा गुदवाया सिक्कों के ऊपर, और नवरोज उत्सव इसने बैन कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। देखो, वास्तुकला अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा वास्तुकला जो है वो शाहजहां के काल में माना जाता है, कि शाहजहां ने बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई, जैसे कि मोती मस्जिद हो गई है ना, दिल्ली का लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया। तो ये वास्तुकला का स्वर्ण काल माना जाता है शाहजहां के काल को। दीन पना हुमायूं ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम। ठीक है। और हुमायूं नामा
ये भी हमीदा बानो बेगम ने ही लिखी है। आगरा का किला जो है वो अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया पंचमहल, ठीक है। और बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी के अंदर है, अकबर ने ही बनवाई है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये भी फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने बनवाया। अकबर का मकबरा सिकंदर जहांगीर ने बनवाया था। और एतमादुद्दौला ये आपका आगरा के अंदर है, नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दीवान आम शाहजहां ने बनवाया। दीवान शीश महल ये भी शाहजहां ने ही बनवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली की औरंगजेब ने बनवाई थी। जहांदार शाह लंपट मूर्ख राजा किसको बोला जाता था? जहांदार शाह को बोला जाता था लंपट मूर्ख राजा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके देख सकते हैं। मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। सबसे अयोग्य शासक जो कौन था? वो था जहांआदर शाह, इसलिए इसको मूर्ख लंपट राजा के नाम से भी जाना जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, आपको पता है, अंग्रेजों के खिलाफ। पता है ना आपको, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 के अंदर, ठीक है। तो उस समय बंगाल का जो एक नवाब हुआ करता था वो था मीर कासिम। क्या नाम था उसका? मीर कासिम। और अवध का नवाब हुआ करता था शुजा-उद-दौला। और मुगल सम्राट हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय। समझ गए? देखो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ना, तो आपको पता है जो बंगाल हुआ करता है ना, बंगाल, बंगाल प्लस उड़ीसा, बंगाल प्लस उड़ीसा और बिहार, इन तीनों को मिला के ही बंगाल बनता था। क्या बनता था? बंगाल, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुआ। अंग्रेज और ये बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। इन तीनों के बीच में ये हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक युद्ध था हाइडे स्पिनीज का युद्ध। ये आपको पता है जो सिकंदर था ना, सिकंदर, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में लड़ा था, ये राजा पोरस के खिलाफ लड़ा था, ठीक है। वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था इसके अंदर, ठीक है। चलो कलिंग, कलिंग का युद्ध 261 में हुआ था, 261 के अंदर बीसी के अंदर। और ये सम्राट अशोक ने लड़ा था। किसने लड़ा था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन भी इसी युद्ध के बाद हुआ था। ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। एक था, ये कौन सा है? रावट का युद्ध। किसका? रावट का युद्ध। रावट का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के बीच में हुआ था। रावट का युद्ध। किसका? रावट का युद्ध। ये मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के शासक जो था, वो सिंध के शासक जो था दाहिर, दाहिर को हरा दिया था। तो पहला आपका मुस्लिम आक्रमण जो था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था भारत के ऊपर, ठीक है। तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ था, प्रथम वाला, वो 1191 के अंदर हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें आपका मोहम्मद गोरी हार गया था, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी आपका जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। चंदावर का युद्ध होता है 1194 के अंदर, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। किसके वजह से? मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। किसका? चंदावर का युद्ध। चलो आगे बढ़ते हैं। पानीपत का फर्स्ट बैटल, ये 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें आपका बाबर जो है वो जीत जाता है। ये डायरेक्ट आपको जो है बैटल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। और इसके अंदर बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जब बाबर इसमें जीता था। फिर हुआ आपका चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी के अंदर होता है, ध्यान रखना, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। किसमें? बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है चंदेरी का युद्ध, ठीक है। फिर होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 के अंदर होता है, और ये बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है। किसमें? बाबर और महमूद लोदी। किसके बीच में होता है? बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये दोहरा का युद्ध था, एक दोहरा का युद्ध 1532 के अंदर हुआ था, जो कि हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं जीत गया था। और हुमायूं 1555 के अंदर दोबारा से दिल्ली पर विजय हासिल करी, ठीक है। फिर चौसा का युद्ध होता है 1539 के अंदर, जिसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है, जो हुमायूं इसमें हार जाता है, हुमायूं
हार जाता है। ठीक है, फिर एक युद्ध होता है बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 के अंदर बैटल ऑफ बिलग्राम होता है, जिसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें भी आपका हुमायूं जो है हार जाता है। ठीक है, फिर होता है सरहिंद का युद्ध, ये हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं जो है हार जाता है। ठीक है, लगातार हुमायूं इसमें लगातार हार रहा है। पानीपत का सेकंड बैटल जो था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें आपका अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है। पानीपत का सेकंड बैटल ये कब हुआ था? 1556 के अंदर हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था 5 नवंबर 1556, ध्यान रखना डेट को। ठीक है, अब एक तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा, ये सन 1565 के अंदर होता है तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, ये बन्नी हट्टी का युद्ध और बोलते हैं इसको, बन्नी हट्टी का युद्ध, क्या बोलते हैं? बन्नी हट्टी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध ही है वो। और बेसिकली वो ये विजयनगर साम्राज्य और 4 मुस्लिम राज्य थे उनके बीच में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 ईस्वी को होता है, और ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है? राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, वो अकबर के बीच में होता है 1576 को। ठीक है, अब एक होता है धर्मत का युद्ध, किसका होता है? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों भाइयों के बीच में होता है, धर्मत का युद्ध। ठीक है, गद्दी पाने के लिए, किसकी गद्दी पाने के लिए? शाहजहां की गद्दी पाने के लिए 1658 के अंदर। औरंगजेब इसके अंदर जीत जाता है, दोनों भाई थे ये। सामूगढ़ का युद्ध, फिर होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है। धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध दोनों औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है, जिसमें औरंगजेब आपका जीत जाता है। ठीक है, ये कुछ युद्ध हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध, 1744, 1750, 1757, बैटल ऑफ प्लासी 1757, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है बैटल ऑफ प्लासी, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच में होता है 1759 के अंदर। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में होता है 1760 के अंदर। ठीक है, और बेदरा का युद्ध 1759 के अंदर होता है अंग्रेज और डच सरकारों के बीच में। पानीपत का थर्ड बैटल 1761 के अंदर होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ठीक है, बक्सर का युद्ध सन 1764 के अंदर होता है, और उस समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं वो हेक्टर मुनरो होता है। कौन होता है? हेक्टर मुनरो। और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, ये बक्सर के युद्ध में थे। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम वगैरह ये सब थे उस टाइम। ठीक है, भारत और चीन का युद्ध 1962, भारत पाक का युद्ध 1965, ये ध्यान रखिएगा। और भारत पाक युद्ध 1971, ये भी ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली, सबसे पहले आपको पता है जो विदेशी जो आए थे भारत के अंदर, उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जिन्होंने गोवा को घेरा। सबसे पहले किसको घेरा? गोवा को। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा जो है वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। ठीक है, और राजा जुमोरिन नाम का राजा था वहां पे, उसने इसका स्वागत किया, वास्को डिगामा का स्वागत किया। पुर्तगाली पहला दुर्ग कोचीन में इन्होंने बनाया 1503 के अंदर। 1505 के अंदर कुन्नूर के अंदर बनाया। फ्रांसिस्को डी एल्मिडा फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय हुआ करते थे, फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय। ये दो चीज हमें सिखा के गए, तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, फिर आप बात आते हैं डच, फिर पुर्तगालियों के बाद फिर आते हैं डच। डच की अगर बात करें तो डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई सन 1602 के अंदर। अंग्रेज नहीं आए थे तब। ठीक है, सन 1602 के अंदर डचों की डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। डचों को अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में 1759 में बुरी तरह पराजित किया था। फिर अंग्रेज आ गए, फिर अंग्रेजों को युद्ध लड़ना पड़ा किससे? डचों से। बेदरा का जो युद्ध है 1759 के अंदर हुआ था, तो उसमें अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरीके से हराया। ठीक है, फिर आपके आ गए अंग्रेज। अंग्रेज ने पहला अंग्रेज जहाज जो था वो ड्रैगन नाम से था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? सन 1600 के अंदर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सन 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस और जहांगीर के दरबार में आए सन 1608 के अंदर। ठीक है, सन 1611 में पहली फैक्ट्री जो उन्होंने खोली थी वो मसूलीपट्टम के अंदर खोली थी। कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टम के अंदर। सर थॉमस रो सन 1605 में आया था। सर थॉमस रो कब आया था? 1615 के अंदर आया था। कितना आया था? 1615 के अंदर। लेकिन उससे पहले 1608 के अंदर
कैप्टन विलियम्स हॉकिंस वगैरह ये जहांगीर के दरबार में पहुंच गए थे कि हमें फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दो आप। 1651 में बंगाल में कोठी खोली गई। पुर्तगालियों ने दहेज में बम्बई अंग्रेजों को दे दिया था, बम्बई पुर्तगालियों ने, ठीक है। फ्रांसीसियों की अगर बात करें, लास्ट में थे फ्रांसीसी। 1668 के अंदर पहली कोठी सूरत के अंदर खोली और 1664 के अंदर ये इन्होंने स्थापना करी इसकी। फ्रांसीसियों ने पांडुचेरी की नींव डाली थी 1773। इन्होंने पांडुचेरी पे कब्जा कर लिया था फ्रांसीसियों ने। बंगाल में कंपनी का शासन। अच्छा, अब अंग्रेज जो शासक थे वो अपनी नींव जमा चुके थे भारत के ऊपर। अब ये लोग आगे बढ़ रहे थे, अब ये लोग बंगाल की तरफ बढ़ रहे थे। बंगाल को लूटना क्यों चाह रहे थे ये लोग? क्योंकि भाई बंगाल उस समय बिहार हो गया है ना, उड़ीसा हो गया और तुम्हारा बंगाल, तीनों से मिलके बंगाल बनता था। बंगाल एक नहीं था, तो यहाँ पे काफी उर्वरक मिट्टी हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे काफी विशाल सेना थी और यहाँ पे लोगों को नौकरियां की दे के वो अपने लिए काम करवाते थे। इस तरीके से इन्होंने बंगाल पे लूटने की कोशिश करी। तो उस टाइम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों मिलके बंगाल बनता था। और बंगाल का उस समय जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक है। तो 15 जून 1757 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला, अंग्रेज जो थे वो सिराजुद्दौला से हार गए थे। 15 जून 1756 के अंदर, 1756 के अंदर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया था सिराजुद्दौला ने, ठीक है। तो फिर होती है आपकी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो होती है ना, बैटल ऑफ प्लासी जो होती है वो 1757 को होती है। कब होती है? 1757 को होती है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। क्लाइव, उस समय क्लाइव था और सिराजुद्दौला, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये जो बैटल ऑफ प्लासी जो युद्ध होता है वो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है 1757 के बीच में, ठीक है। जिसमें सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था मीर जाफर। देखो, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो आपका सन 1757 को होता है, ठीक है। सन 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होता है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों की तरफ से था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो अवध का नवाब था उसके बीच में होता है, ठीक है। आपको पता है कि अवध का नवाब जो सिराजुद्दौला था उसने पहले से ही अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे रखा था। उसने फोर्ट ऑफ विलियम पर भी कब्जा कर रखा था। तो अंग्रेज को दिमाग खराब हो गया। अंग्रेजों ने कहा हम इससे युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? बैटल ऑफ प्लासी करेंगे। सन 1757 को बैटल ऑफ प्लासी की स्थापना हो गई। तो बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था भैया, सिराजुद्दौला लड़ रहा था, लेकिन सिराजुद्दौला का एक सेनापति था हरामखोर जिसका नाम था मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर ने धोखाधड़ी कर दी। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। तो धोखाधड़ी के कारण जो है सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है। देख रहे हो, अपना आदमी ही मर रहा है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इस उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या कर दिया? बंगाल का नवाब बना दिया कि भाई तू एक काम कर, बंगाल का नवाब बन जा। लेकिन इनको कहाँ पता था कि ये भी मारे जाएंगे। अच्छा, मुगल सम्राट उस समय कौन था? तो मुगल सम्राट उस समय आलमगीर द्वितीय थे। एक आपको पता है ब्लैक होल ट्रेजेडी? ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1756 को हुई थी, जिसमें 146 अंग्रेजों को मारा गया था। इसमें से 123 अंग्रेज मर गए थे, ठीक है, बाकी के बच गए थे, ठीक है। अच्छा, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी किसने? मीर जाफर का पुत्र था, उसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। और 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब देख रहे हो, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बनाया था बंगाल का नवाब, लेकिन अंग्रेजों ने क्या हुआ 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। देख रहे हो, अब जैसे ही मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया, उस फिर हुआ 1764 के अंदर हुआ था बक्सर। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। अच्छा, बक्सर का युद्ध सन 1764 के अंदर हुआ था 23 अक्टूबर। कब? 23 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। उस समय बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो मीर कासिम और सूजा उद दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने युद्ध लड़ा बंगाल पर, अंग्रेजों का शासन। और हेक्टर मुनरो जीता। इसमें कौन जीता? हेक्टर मुनरो इसमें जीता, ठीक है। चलो आगे बढ़ता। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था भी लागू हो गई थी। 1765 में क्लाइव ने लागू की थी, ठीक है। अब 1857 का विद्रोह हो जाता है इतनी देर में। 1857 के विद्रोह का कारण हुआ करता था
चर्बी वाला कारतूस, जो चर्बी यूज होती थी कारतूस के अंदर, वो सबसे मुख्य कारण था उसका। ठीक है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बैरकपुर में थे, मंगल पांडे साहब, उन्होंने अपने सर्जेंट की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। शुरुआत मेरठ में हुई थी इसकी। दिल्ली में उस टाइम जो था, जो 1857 की क्रांति जो चल रही थी, उस समय दिल्ली में कौन संभाल रहा था? तो दिल्ली में संभाल रहे थे बहादुर शाह जफर। ठीक है। कानपुर के अंदर नाना साहेब और तात्या टोपे। ठीक है। लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, और इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। ठीक है। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेंगे। धोंदू पंत किन्हें कहा जाता था? नाना साहब को कहा जाता था। अब विद्रोह कौन कौन से हुए? तो मोपला विद्रोह, ये केरल का विद्रोह है 1837 का। कितने का? 1837 का। एक नील विद्रोह है, ये बंगाल का है। चंपारण विद्रोह 1917 को हुआ था। महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। खेड़ा का आंदोलन आपको पता है, गुजरात के अंदर खेड़ा 1918 के अंदर हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। बारदोली आपको पता है 1928 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन पंजाब का है, कूका। ठीक है। आत्मीय सभा, ये राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्थापना की थी 1815 में। और ब्रह्म समाज, ये भी राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, ये राजा राम मोहन रॉय। तत्बोधनी सभा, ये देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। तत्बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। सिंपल ब्रह्म समाज पूछे तो आप राजा राम मोहन रॉय लगाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज, ये इसकी स्थापना 1866 के अंदर होती है। 1866 के अंदर आत्माराम पांडुरंगा इसने इसकी स्थापना की थी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज, ये दयानंद सरस्वती 1875। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लासव 1825। 1875। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। यही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र के अंदर 1873 में ये बना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है। तो आगे की आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा, वीडियो किस तरीके से लगी। ठीक है। और कैसे लेक्चर्स लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। इनको जरूर पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आपको नंबर दिला के जाएंगे। अच्छा, अगली क्लास जल्दी ही आने वाली है, देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और मेंस का रिजल्ट बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है। थैंक यू।